बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आजम सागन हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ खुश खुरम जिंदगियां गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। आज भी नाज़रीन सुबह से लाइट नहीं है, डेली की रूटीन है। सुबह 7 से लेकर दोपहर शाम 3 बजे तक लाइट गायब रहती है। मतलब जो ये वाले 5 घंटे लाइट गायब रहती है, यही टाइम काम का होता है और यही टाइम लाइट गायब रहती है। मुझे इशू नहीं होता, सर्दियाँ हैं, पंखा शंखा एसी वगैरह चलाने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट लाइट चाहिए होती है। तो बस बगैर लाइट की काम हो जाए। दूसरा वाईफाई चाहिए होता है, वाईफाई बंद होता है रिसर्च करने के लिए, तो वो फिर जो है कभी मैं कोठे पर चढ़ के बैठा होता हूँ, कभी दीवार पर चढ़ के बैठा होता हूँ कभी जो वो जहाँ पर नेटवर्क आ रहा होता है वहां पर बैठकर वीडियोस देख रहा होता हूँ, रिसर्च कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो ये वाला सीन होता है। खैर चलते हैं जी आगे। बादशाह सलामत नाज़रीन ने ऐलान कर दिया कि जो रन मरीद है ना, लाइक जो बीवी से डरते हैं, रन मरीद नहीं, जो बीवी से डरते हैं वो एक लाइन में खड़े हो जाएं और जो बीवी से नहीं डरते वो दूसरी लाइन में खड़े हो जाएं। बादशाह सलामत शायद ये देखना चाहते थे कि मेरी राया में से, मेरे वज़रा में से कितने लोग हैं जो बीवी से डरते हैं, मेरी तरह सुल्तान हैं, और कुछ लोग हैं जो बीवी से नहीं डरते, कितने लोग हैं। तो उसने देखा कि उसके महल के जितने भी वज़रा और मशीद थे वो सारे के सारे उस लाइन में खड़े हो गए जो बीवी से डरने वाली लाइन थी। मैं भी उसी लाइन में था और एक बंदा ऐसा था कि जो उस लाइन में खड़ा हो गया कि जो बीवी से नहीं डरता है। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ कि चलो यार, एटलीस्ट मेरे पूरे महल में एक बंदा तो ऐसा है ना कि जो मेरे जैसा है, जो बीवी से नहीं डरता। बादशाह सलामत भी शायद नहीं डरते होंगे, तो एटलीस्ट एक बंदा तो ऐसा है ना। तो वो बड़ा खुश हुआ और भागा भागा उसके पास गया। उससे कह रहा यार, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। एटलीस्ट तुम्हें इतनी बहादुरी और इतनी हिम्मत तो है ना कि तुम खुलेआम ये कह सको कि यार मैं बीवी से नहीं डरता। तुम उस लाइन में खड़े हो गए वो कि जो बीवी से ना डरने वाली लाइन है। वो कहता जी बादशाह सलाम, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं बीवी से डरता हूँ या नहीं डरता, बट मेरी बीवी मुझे ये कहकर गई है कि अगर तुम इस लाइन में ना खड़े हुए, लाइक बीवी से ना डरने वाली लाइन में ना खड़े हुए, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, तो यहीं पर खड़े रहो तो कहता मेरी बीवी मुझे यहाँ पर खड़ा करके गई है, भाई मैं खड़ा हूं, अब मुझे नहीं पता कि मैं बीवी से डरता हूं कि नहीं डरता। ठीक है, तो मैं फारूक भाई की वीडियो देखी तो मुझे ना ये मैंने कहीं पर पढ़ा था, मुझे ये याद आ गई, लेकिन कल वाली वीडियो में मैं आप लोगों को ये सुना नहीं पाया। तो वही डरना चाहिए बीवी से। वकार भाई आप भी सुन लें, आपके लिए भी ये बीवी से डरना चाहिए, अच्छा होता है ना बीवी से डरना। अब देखिए मैं ना फारस का ज्यादा करता हूँ, मजाक से हटके अगर आपको बताऊँ, मैं फारस का ज्यादा करता हूँ। फारस जो है वो लाइक मेरे साथ ज्यादा अटैच है। बड़ा ये एक ज़ाहिर बच्चों को ज्यादा लाड दो आपके हो जाते हैं। तो अब मैं हर वक्त घर से बाहर निकलना है, कहीं शॉप पे जाना है, कभी इधर कभी उधर जाना है, तो फारस मैंने उठाया हुआ होता है। तो मेरा एक चाचा जो है वो कल मुझे पकड़ के खड़ा हो कहता है यार, तुम जो है वो अपनी औलाद को, तुम अपने बच्चों को तुम खुद संभालते हो। मतलब आमतौर पर सारे वालिदैन ज़रा करते हैं अपनी औलाद का, लेकिन तुम जो है वो ज्यादा करते हो। यहाँ पे तुम्हारे भाइयों ने भी जो है वो बच्चे पाले हैं, हमने भी बच्चे पाले हैं, लेकिन हर वक्त हम अपने बच्चों को सर पे उठा के नहीं घूम रहे होते। तुम तो हर वक्त तुम्हारे सर पे होता है, तो बीवी के तुम जो है जोड़ू के गुलाम हो तो कुछ है वो रन मरीद हो। मैंने कहा, अब मैं फिर बात मजाक में ले गया। कहती चाचा जी ऐसा है कि घर पे पीर पकड़ लो, बंदा फायदे में रहता है। बाहर से लाइक आपने पीर पकड़ना है तो वो साल बाद आएगा, आके जो है वो 50-60 हज़ार को हाथ फेर जाएगा आपको। ठीक है, और फिर जो है वो वक्तन फक्तन उसकी और भी डिमांड्स ख्वाहिशात रहती हैं। तो घर पे पीर पकड़ो, बीवी को खर्चा तो वैसे ही देना होता है ना, तो उसी खर्चे में आपका घर का पीर भी हो जाएगा और बीवी तो है ही है ना। तो वो बड़ा एंजॉय कर रहे थे। वकार भाई आप भी सुन लें, सीख लें, आपके लिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े काम आने वाली हैं। सास के साथ बना के रखना, जैसे सास के साथ और ससुर के साथ बना के रखना, जैसे जो है वो आपके भाई ने बना के रखे और माशाल्लाह से पिछले कुछ दिनों से खटियां भी खा रहा है। ठीक है, तो खैर जी ये मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की बातें शेयर करना चाह रहा था। चीज़ें काफ़ी सारी नाज़िर मामू नदीम ने एक रिएक्शन दिया है, और मामू नदीम का जो काफ़ी दिनों के बाद, खैर काफ़ी अरसे बाद एक बार फिर से वो मंजर यहाँ पर आए हैं। अपने रिएक्शन में उन्होंने कहा जी मैं व्लॉगिंग करना छोड़ गया था, मैंने चैनल पर काम करना छोड़ दिया था, अब फिर से जो है वो मैंने कहा जी मैं बात करूं, मैं इस पर थोड़ा सा रिएक्शन दूं। तो आपने जो चैनल पर काम करना छोड़ा था वो इस वजह से था कि आपके चैनल में इशू आ गया था। इनफैक्ट चैनल में इशू नहीं आया था, चैनल मोनेटाइज भी था, सारे काम ठीक चल रहे थे, बस थोड़ा सा इशू ये था कि गूगल एडसन वाले जो है वो आइडेंटिटी मांग रहे थे, तो वो आइडेंटिटी आप प्रोवाइड नहीं कर पाए, दैट्स वाई उन्होंने इशू क्रिएट कर दिया। थोड़ा सा काम था, हो जाना था, लेकिन आप बदजन होकर आपने छोड़ दिया। असल में वजह कुछ और थी आपके बदजन होने की, आपके काम ना करने की, जो कि मुझे मेरे सेशन में आके खवातीन ने बताई हुई। ठीक है, तो आप अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से काम करना छोड़ा, अदरवाइज आपका काम तो ठीक चल रहा था, आपको तो
जो है वो आपकी माफी तलाफी भी हो गई थी, सुलह भी हो गई थी, सारे मामला ठीक थे, फिर भी आपने छोड़ दिया। अच्छा जी, फिर ये कहते हैं जी मेरी बहन की फेक आईडी बनाई गई। कुछ चीजें इन्होंने डिस्कस की हैं जिन पर मैं बात करना चाहूंगा। मेरी बहन की फेक आईडी बनाई गई, लाइक जो है वो ये रुबीना आंटी का कह रहे हैं कि उनकी फेक आईडी बनाई गई। फेक आईडी पर वो चीजें अपलोड नहीं हुआ करती कि जो जस्ट जो है वो आपके घर से ही अपलोड हो सकती हैं। लाइक जब वो कोई बंदा मेरी फेक आईडी बनाए और उस आईडी पर वो चीजें अपलोड करता रहे कि जो जस्ट मैं ही कर सकता हूं, और लाइक उसका कोई और सोर्स ना हो, वो वहीं से अपलोड होती रहे, तो वो फिर फेक तो ना हुई ना। इट्स मीन कि वो मेरी अपनी आईडी है ना, उसे मैं ही यूज कर रहा हूं। तो वो उस आईडी पे जो चीजें, जो शॉर्ट्स अपलोड हुए थे, वो यूट्यूब पर भी अपलोड नहीं हुए थे। वो रील्स वो यूट्यूब पर भी अपलोड नहीं हुई थी, कहीं और भी वो अपलोड नहीं हुई थी, वो जस्ट उसी आईडी पर अपलोड थी। तो इट्स मीन कि जो है वो ये आपकी आईडी आपके घर से ऑपरेट हो रही थी ना, रुबीना आंटी या फिर जो है वो बच्चे ऑपरेट कर रहे थे, तो वो आईडी फेक नहीं थी। अच्छा, बाद में जो सोशल छोड़ा गया कि वो आईडी जो है वो किसी ने हैक की, तो देखिए ये सोशल मीडिया जितना भी है ना, इंस्टा हो, फेसबुक हो, आपका यूट्यूब हो, या फिर जो आपका टिकटॉक हो, इवन आपका गूगल अकाउंट भी हो, जो भी हो, ये सारे के सारे अगर जो है वो मेरे अकाउंट को किसी ने एक्सेस करना है ना, तो उसे मेरी परमिशन रिक्वायर्ड होगी। बेशक वो कितना भी बड़ा हैकर हो, वो क्या भी हो, उसे वो किसी भी कोई भी तरीका इस्तेमाल करे, उसे मेरी परमिशन रिक्वायर्ड होगी। 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है, उसे या तो कोड चाहिए होगा, वो 5 डिजिट या फिर 4 डिजिट कोड होता है, उसे या तो वो कोड चाहिए होगा या फिर वो मुझसे किसी लिंक पर क्लिक करवाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ वो इस तरह का काम करवाएगा, तभी वो मेरे अकाउंट को हैक कर पाएगा। ठीक है, तो अगर वो मुझसे 4 डिजिट कोड ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें मेरी रजामंदी शामिल है। अगर वो लाइक मेरी रजामंदी शामिल है, तभी तो मैं उसको कोड दे रहा हूं ना। मैं चाहता हूं कि मेरे या फिर मेरे मोबाइल तक उसे एक्सेस है, तो अगर मेरे मोबाइल तक उसे एक्सेस है, तो इट्स मीन कि वो मेरे फैमिली का बंदा होगा, मेरा करीबी बंदा होगा, या फिर मेरा एतमाद वाला बंदा होगा, जिस पर मैं एतमाद करता हूँ, जिसके हाथ में मैं अपना मोबाइल दे रहा हूँ। तो वो मेरी जो है वो मेरे इल्म में लाए बगैर वो कोड वगैरह हासिल कर रहा है, मेरे अकाउंट को हैक कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इशू क्रिएट करने के बाद, लाइक ये कमेंट करने के बाद, जो आप लोगों ने पब्लिक को दिखाने के लिए सबूत क्रिएट किए हों, प्रूफ क्रिएट किए हों। लाइक जो है वो मेरे इस मोबाइल में मेरा इंस्टा, इन केस मिसाल के तौर पर मेरा इंस्टा जो है इसमें लॉगिन है, मैं इसे किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन करूं, और लॉगिन करते हुए वो जो वेरिफिकेशन मांगेगा, उसने जो कोड वगैरह मांगने हैं, चिकी चिमिची वो सारी बातें, उसके स्क्रीनशॉट लूं और कह दूं जी आज से 10 दिन पहले ये हैक हुआ था। ऐसा भी तो हो सकता है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो सबूत, प्रूफ जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं। तो मामू ऐसा है कि ना तो वो आईडी फेक थी, ना ही वो आईडी हैक हुई थी। वो टोटल एक ड्रामा क्रिएट किया गया था, झूठ बोला गया था। असल में जो था लाइक शायद एक ट्रेंड क्रिएट करना चाह रहे थे, एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे थे, या फिर जो है वो जानबूझ के अपने दिल की खुन्नस और भड़ास निकाल रहे थे। वो है ना, मतलब शरीर लोग होते हैं ना, शरीर जिन्नात होते हैं, वो शरारतें करने से बाज नहीं आते। ठीक है, तो ये शायद इसी तरह का एक काम था। अब दीदी ने कहा था कि मैं जिसको फॉलो करूंगा, मैं इस पर नजर रखूंगा और मैं इसे निकाल कर सामने लेके आऊंगा। उसके बाद डीडी भी गायब हो गया। उस बजाय ये करने के उसने नजमा को पकड़ लिया। ठीक है, नजमा पर रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया, 2 बहनों वाला मामला, फिर नजमा भी सामने आ गई, वो सारी बातें, लड़ाई झगड़े, तो वो सारा मामला हवा हो गया। तो बात यह ना कि इस तरह की चीजें जब ये सारे के सारे लोग मिल मिला के करते हैं, जब ये सारा कुछ मिल मिला के करते हैं, तो एक्चुअली ये खुद गंदे होते हैं, एक्चुअली ये अपना नुकसान खुद करते हैं। वरना सितारा का ये क्या करेंगे यार, मतलब कुछ लोगों को पता क्या लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग सितारा का नुकसान करते हैं ना, पहले इन्होंने कर लिया जितना करना था, अब ये जितना भी करते हैं ना, जो भी करते हैं, ये एक्चुअली खुद का लॉस करते हैं। सितारा की जो पब्लिक है, जो सितारा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना, उनका मैं साथ इश्क और जुनून देखकर हैरान हूं। मतलब रात से मैं ट्रेंड चलता हुआ देख रहा हूं कि वो ये है कि अगर सितारा फारूक वालों की शादी पर नहीं जाएगी तो हम उनकी शादी नहीं देखेंगे, सितारा जाएंगे तो देखेंगे। शादियां देखने में, इस तरह की चीजें देखने में खवातीन को आमतौर पर दिलचस्पी होती है। ठीक है, इंटरेस्ट होता है कि देखें जी किसने क्या पहना था, किसने क्या किया है, किस तरह की रस्मात होती हैं, इची किची मिची सारी बातें, आमतौर पर खवातीन को इंटरेस्ट होता है। लेकिन वो अपने इंटरेस्ट को इस शर्त के साथ रख रही है कि अगर सितारा जाएगी, सितारा नहीं जाएगी तो हमारा वो इंटरेस्ट कुर्बान है, हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो मामू जी ये सारे के सारे लोग जो हरकतें करते हैं ना, ये एक्चुअली अपना लॉस खुद करते हैं, ये किसी दूसरे का कुछ नहीं कर लेते। चले जाएं, आप भी चले जाएं, आपको भी शौक चढ़ा हुआ है, आप भी कह रहे थे कि अगर मैं शादी पर गया तो, मतलब एक्चुअली आप ये कहना चाह रहे थे कि मुझे शादी पर बुलाया जाए, मैं शादी पर जाऊंगा। ठीक है, चले जाए, आप भी जाकर देख लें, अपनी भांजी को भी ले जाएं, भांजों को भी ले जाएं, सारों को कट्टे कुटे करके ले जाएं, बड़ी भैन भी ले जाओ, सऊदी वाले भी साथ ले आओ, जेडी हाथ चढ़ दी सारा फड़ तड़ के ले जाओ उसे। ठीक है, तो जाके कंटेंट बना के देख लें। सितारा नहीं जाएगी तो नहीं चलना, किसी का नहीं चलना।
ठीक है। रात एक लाइव सेशन भी मैंने देखा, बर्दाश्त से लगी हुई थी जी। हमने तभी देखना है अगर सितारा जाएगी, नहीं आ जाता तो नहीं, सितारा जाती तो हमने नहीं देखना, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज भी है जी। मामू नदीम ने कहा कि मैं बुरे लोगों में शामिल हो गया था। बुरे लोगों में आप शामिल नहीं हुए थे मामू, आपने दो में से एक साइड को चूज किया था। आपने वड्डी का हाथ पकड़ लिया था, आप वड्डी के साथ थी। हालांकि मैं जब सोचने समझने की मेरी सलाहियतें वापस आई ना, तो मैंने बैठकर जो है वो तुम में से, आप में से एक एक को सोचा, ठीक है। आप उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने पहले सितारा को वॉर्न किया था, सऊदीया जाने से पहले सितारा को वॉर्न किया था कि जी आप वहां पर मत जाएं, वो आपको कंटेंट के लिए यूज करेंगे, ठीक है, आपको कंटेंट के लिए ही बुला रहे हैं। आप उन लोगों में से जिन्होंने वॉर्न किया था, और फिर जब उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आप उनके कैंप पे जाके बैठ गए। मतलब या तो आपने वॉर्न किया, तो इसका मतलब ये कि आपको आइडिया था कि क्या होने वाला है, ठीक है, और आपको अच्छी तरह से आइडिया होने के बावजूद, आपको नॉलेज और इंफॉर्मेशन होने के बावजूद आप वहां जाकर बैठ गए, उस कैंप में जाकर बैठ गए। आपको पता है आपके उस कैंप में बैठने से कितना नुकसान हुआ? आपके उस कैंप में बैठने से मैं मुतमईन हुआ। मुतमईन मीन्स जो है वो मुझे जितना भी गाइड किया गया, सारी इंफॉर्मेशन दी गई, वो सारी बातें, तो मैं उसमें जो है वो 100% श्योर नहीं था। जब आपने भी वीडियो बना दी तो मैं श्योर हुआ कि यार ये भाई तो लगा हुआ है ना, ठीक है, तो मैं श्योर हुआ। मेरे जैसे और पता नहीं कितने होंगे यार जो आपके वहां पर उस कैंप में जाकर बैठने से मुतमईन हुए, वो श्योर हुए। तो आपको सारा कुछ पता था, आपको आइडिया था, हर चीज की इंफॉर्मेशन थी आपको, फिर भी जाके आप गलत साइड पर बैठ गए नदीम भाई। तो बात यह है कि आप बुरे लोगों में जो है वो शामिल हुए, अपनी मर्जी से शामिल हुए, और शायद एक स्ट्रेटेजी के तहत शामिल हुए, एक प्लानिंग के साथ वहां पर शामिल हुए। दैट्स वाई जो है वो आपने गलती नहीं नदीम भाई, आपने गुनाह किया है, ठीक है। आप शर्मिंदा हैं, आपका शर्मिंदा होना बनता है। ज़रा गुनाह करके भी अगर बंदा माफी मांगता है तो माफी की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है ना। तो आप शर्मिंदा हैं तो आपका शर्मिंदा होना बनता भी है नदीम भाई। चलें, बाकी सब तो गैर थे, आप तो भाई थे ना। बाकी तो चलो जो भी मामला हुआ, बरक जो है वो आप तो गैर थे ना, और सगे भाई थे, आप तो अपने थे, सगे भाई थे, ठीक है। बाप अलग होगा, माँ तो एक ही है ना। तो आपने ये गलत किया नदीम भाई, आपने गलत किया। खैर, सलमा और फारूक का मैटर नाज़िन चल रहा है। कल वाली फारूक की वीडियो पर जो मुसलसल पिछले 2-3 दिन से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे चीज़ें लोग डिस्कस कर रहे हैं वैसे वैसे मैं बात कर रहा हूँ। फारूक भाई ने आज नौशीन सिस्टर कह रही थी कि फारूक भाई ने थप्पड़ मारा है सलमा के मुंह पर, और नजमा ने भी, ये कहकर कि हमने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं है, तुम क्यों शॉपिंग कर रहे हो, तुम, ये सारी बातें। देखिए, बात पता क्या है, दिस इज नॉट थप्पड़ एक्चुअली, जो मुझे लगता है, क्योंकि अगर ये थप्पड़ ही मारना होता, अगर ये थप्पड़ ही होता, तो थप्पड़ तो ये शादी की तैयारियां शुरू होने से पहले भी लग चुका है। जब नजमा ने तस्वीर लगाई थी और उसने आगे से रिस्पॉन्स किया था, लाइक वो वीडियो डिलीट करवाने के बाद भी रिएक्शन बना दिया था, ठीक है। फिर नजमा ने भी रिएक्शन बना दिया, 2-3 एक दिन हमने लगाया, 2-3 दिन ठहर के फिर वीडियो बना दी, ठीक है। तो वो थपड़ा थपड़ी वाला सिलसिला तो जो है वो पहले ही हो चुका था, ठीक है। वो थपड़ा थपड़ी वाला सिलसिला पहले हो जाने के बाद फिर वो शादी की तैयारियां कर रही है, ठीक है। और उन तैयारियों के चलते हुए अगर फारूक भाई और नजमा बाजी आकर ये कह रहे हैं कि जी हमने नहीं बुलाया, तो इट्स मीन कि ना तो वो पहले वाला थप्पड़ था और ना ही ये बाद वाला थप्पड़ है। पहले वाला भी जो है वो एक दूसरे के साथ सलाह मशवरे के साथ चला, और बाद वाला भी सलाह मशवरे के साथ चला। थप्पड़ मार लेना लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा, थप्पड़ मार लेना लेकिन वो एक्टिंग वाला होगा, थप्पड़ मार लेना लेकिन वो लोगों को दिखाने के लिए होगा, असल में हम भाई भाई हैं, ठीक है। तो ये वाला सीन ज्यादा लगता है। मैं जो है वो अक्सर हम शूटिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं ना, हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें जो है वो हम एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं। गांव वाले इधर उधर हमारी शूटिंग देखने के लिए, मतलब हर शूटिंग में 50-60 बंदे इकट्ठे हुए होते हैं, हम वो एंजॉय कर रहे होते हैं दायरे में, हम दरमियान में शूटिंग कर रहे होते हैं, वो दायरा बनाकर खड़े होकर एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। हम आपस में जो शूटिंग कर रहे होते हैं उसमें जो है वो मार कुटाई का सीन भी बाज़ आ जाता है, ठीक है। बाज़ जो है वो अगले बंदे को लाइक गालियां शालियां देने वाला, वो गालियां वो वाली नहीं, लाइक जो डांट डपट करने वाला सीन भी आ जाता है, ठीक है। बाज़ जो है बंदे को मुर्गा बनाने वाला सीन भी आ जाता है, बाज़ एक बंदे को उठाकर फेंकने वाला सीन भी आ जाता है। डिफरेंट तरह के सीन होते हैं, तो हम वो सारे एक्ट कर रहे होते हैं और हम मुतमईन होते हैं कि मुझे पता होता है कि मेरे भाई ने अगर मुझे मारा है तो वो एक्ट किया है, थप्पड़ नहीं मारा, एक्चुअली गुस्से में नहीं मारा, या मैंने मेरे कजन को लगा दिया तो वो एक्ट किया है, ठीक है, मारा नहीं है। हम सबको पता होता है, हमारे आपस में कोई नाराजगी नहीं होती, लेकिन देखने वाले देख के एंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ उसने मार दिया, ओ आज फलां को थप्पड़ पड़ा, ओ फलां को जुतियां पड़ी, फलां ने फलां का गिरबान पकड़ लिया, फलाने की फलाने में ची, वो सारी बातें देखने वाले देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। करने वालों के लिए ड्रामा होता है, देखने वालों के लिए कंट्रोवर्सी होती है, ठीक है। तो ये वाला सीन इनका चल रहा है।
करने वालों के लिए ड्रामा होता है, एक्ट होता है, वफादारों के फेस में छुपे हुए अदाकार होते हैं, ठीक है। देखने वालों के लिए इश्यूज होते हैं। हाँ सलमान ये कह दिया, हाँ नजमा ने क्या दिया आगे से, हाँ 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 फारूक भाई ने तो आके ठोक के रख दिया, फारूक भाई ने बजा के रख दिया, फारूक भाई ऐसे, फारूक भाई वैसे, फारूक भाई वैसे, ये चीज होती है, ठीक है। थप्पड़ थप्पड़ वाला कोई सीन नहीं है इनके मामले में। मुझे अब ये लगने लग गया है, इनकी बातें सुनकर, मैं जरा इनको काफी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे इनके मामले में ये लगने लग गया है। बाकी बात पता क्या है, अगर ये सलमा को बुलाते हैं ना, आई डोंट केयर, मुझे इस बात से इशू नहीं है यार। नजमा का भाई है जो उनमें से 30%, और फारूक की बहन है बड़े बाजी, तो इनके लाइफ पर जो है वो उधर से बहन भाई भी हो जाते हैं माँ बाप की तरफ से, तो ये इनका बड़ा ही गहरा और बड़ा करीबी रिश्ता है। अगर ये इनको बुलाते हैं तो इसको बुलाने में आई डोंट केयर, मुझे इसमें इशू नहीं है, ठीक है। ना ही जो मैं इनको इस बात पर अपोज कर रहा हूँ कि ये उनको इनको नहीं बुलाना चाहिए, मैं उस बात पर उनके अगेंस्ट नहीं जा रहा भाई, उनकी रिश्तेदारी है, वो बुलाना चाहें तो वो बुला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है वो अगर सितारा का देखा जाए तो फिर सितारा का आना नहीं बनता, जितना कुछ बड़ी बाजी कर चुकी है सितारा के साथ, तो फिर सितारा का आना नहीं बनता, ठीक है। तो लेकिन अगर सितारा ने आना है तो फिर बड़ी बाजी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर बड़ी बाजी कौन सा मुंह लेके आएगी ये फिर देखना होगा। तो ये चीजें हैं जी, इस तरह करके ये मामला चलते हैं। खैर आगे चलते हैं जी, और भी काफी सारी चीजें हैं। नदीम मामू कहते हैं जी जहां आपको मसला है आप वहां मत जाए। नदीम मामू भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि बड़ी बाजी आ रही है, बड़ी बाजी ने आना है। नदीम मामू भी कंफर्म कर रहे हैं कि आपको वहां पर जाने से मसला होगा, आप वहां पर मत जाए। मसला ये जो है सितारा को इस बात से कोई मसला नहीं होगा, लाइक जो है वो इसमें आमने सामने होंगे तो जहरा लाइक जिस तरह की इन्होंने घटिया इल्जाम सितारा पर लगाए हुए हैं, जो सारा कुछ किया हुआ है, ठीक है, तो इस बात पे जो एक गर्मा गर्म माहौल पैदा हो जाएगा, ठीक है। लाइक जब ऑकवर्ड सा फील होना स्टार्ट हो जाएगा दोनों पार्टीज को, ठीक है। दैट्स व्हाई नदीम मामू भी कह रहे हैं। अच्छा मुझे में एक चीज मैं और इसमें नाज़रीन आपको बताऊं कि मैं ना अक्सर बैठकर सोचता तो एक चीज और भी है, कहीं ये सारे के सारी पार्टी, सारे का सारा ग्रुप जो इस साइड से आता है, दिलबर, नैना, रुबीना, फारूक भाई, नजमा बाजी, इसमें जो है वो बड़ी बाजी की तैयारियां श्यारियां, वो सारी बातें, ठीक है, ये सारे के सारे लोग मिल मिला के, चाचू अनवर भी कभी कभार कह देते हैं बड़ी बाजी आ रही है, बड़ी बाजी आ रही है, पाकिस्तान आ रही है, कहीं ये इस मौके को कैश करने के चक्करों में तो नहीं है। लाइक उसने ना आना, हो सकता है कि वो जो शॉपिंग कर रही है वो जस्ट गिफ्ट भेजने के लिए कर रही हो, लाइक वहां पर किसी के हाथ भेजवा दे या वहां से कोई भी तरीका कार इस्तेमाल करके भिजवा दे, तो लेकिन जो कि शादी का मौका है तो शादी तक जाते हुए जैसे शादी की तैयारियां थोड़ी दिखानी, शादी की तैयारियों के साथ साथ हम कंट्रोवर्सी भी चलाते हैं कि आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, एंड टाइम पे अगर देखें जी हमने तो कभी खुल के नहीं कहा कि वो आ रही है, लोग ही कह रहे थे, इधर उधर से बातें आ रही थी कि आ रही है आ रही है, हमने थोड़ी कहा था कि वो आ रही है भाई, हमने तो कहा था कि हमने नहीं बुलाया, तो हमने तो नहीं बुलाया, देखे वो नहीं आई, सितारा के बैठे हुए देखे हम तो सितारा के साथ ही हैं, तो कहीं ये इस तरह का सिलसिला तो नहीं है। कभी कभी मुझे ये भी बैठकर मैं जब सोचता हूं तो मुझे ये भी लगता है कहीं जब वो इस तरह का मामला ही लगता होगा, हो सकता है इस तरह का हो, तो भाई इम्कानात दोनों साइड के हैं, तो ये लाइक एक सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है, आना है नहीं आना, आएगी तो क्या होगा, नहीं आएगी तो क्या होगा, शादी को जो है वो लाइक एक आपने सस्पेंस नॉवेल्स आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे, खवातीन आमतौर पर डाइजेस्ट वगैरह इस तरह के पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ा करता था किसी दूर में, बड़े पढ़े मैंने, ठीक है, तो उसमें एक खास किस्म का सस्पेंस क्रिएट करते जाता है, मतलब जो है वो स्टोरी स्टार्ट हुई है एंड तक इतना सस्पेंस होगा, इतना सस्पेंस होगा, इतना सस्पेंस होगा कि जो है वो एक एपिसोड पढ़ने के बाद बंदे को अफसोस होता है कि यार ये मैंने पढ़ क्यों ली है, अब पूरा हफ्ता अगले एपिसोड के लिए इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ये वो वाला सीन तो नहीं हो गया, लेट्स सी कि क्या होता है, बाकी सस्पेंस तो क्रिएट कर रहे हैं ये तो ठीक है। खैर नदीम मामू ये कहते हैं जी सब मोहरे बने हुए हैं, सब अपना अपना काम करें। नदीम मामू को ज़रा अंदर के बंदे हैं भाई, बातें शाती भी होंगी, नैना शना के साथ भी ज़रा मीटअप होता रहता है, इनकी बड़ी बहन के साथ रुबीना आंटी के साथ भी मीटअप होता रहता है, दिलबर के साथ भी होता रहता है, तो नदीम मामू को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि सारे मोहरे बने हुए हैं, बेशक उसमें कोई दिलबर आ जाए, कोई नोना आ जाए, कोई रुबीना आंटी आ जाए, कोई फारूक भाई आ जाए, या फिर कोई नजमा बाजी आ जाए, ये सारे के सारे मोहरे बने हुए हैं। मोहरे किसके हैं? सऊदिया वाली बाजी के। जिस तरह से वो कंटेंट बनाना चाहती है, जिस तरह से वो इस्तेमाल करना चाहती है, ये सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं। मुझे अफसोस होता है नाज़रीन इनको देखकर, जिस तरह की बातें करते हैं, मैं कुछ सख्त अल्फाज नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मुझे अफसोस होता है इनको देखकर कि एक तरफ तो ये सारे के सारे दम भरते हैं कि हम सितारा के साथ मुखलस हैं, और दूसरी तरफ जो इनके अमल हैं वो सितारा के साथ मुखलस होने वाले नहीं हैं। मतलब इनके कौल और फेल में खुला तजाद नजर आता है।
तो फिर इसी को तो कहते हैं मुनाफिक। इसी वजह से तो कम्युनिटी लगाना पड़ती है कि वफादारों के भेस में वक्त ने दिखा दिए, वफादारों के भेस में छुपे हुए बड़े बड़े अदाकार। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।